अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड। तो सबसे पहले बच्चों देखो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मीन अपेरेंट चार्ज, जो नजर आ रहा होता है ऊपर, ऑन दैट एटम इन अ मॉलिक्यूल और आइन। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने HCl की लिखी है, +1 है और क्लोरीन -1 है। तो ये जो आपके पास +1 एंड -1 है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो रेफर टू एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनिक कंपाउंड है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके आयन के ऊपर चार्ज है। तो हमने यहाँ पे आयनिक बॉन्ड पे NaCl की एग्जांपल पढ़ी है ना। NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। तो N के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, क्लोरीन पे चार्ज है -1। तो एक आयन के ऊपर बच्चों जो चार्जेस होंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो जनरली हमने बात कर ली कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। एक मॉलिक्यूल जिन एटम से बना हुआ है बच्चे, उन एटम पे जो अपेरेंट चार्ज होता है, जो फॉर्मल चार्ज होता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। अब हमारे पास थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन से हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस एंड सल्फर है। इसमें बच्चे जो ये वाले एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो क्लोरीन की, आपने बात किसकी कर रही हो? ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स की। ये जो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है थर्ड पीरियड में मौजूद इन एलिमेंट से। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो मींस जो थर्ड पीरियड में बाकी एलिमेंट हैं क्लोरीन को छोड़ के, वो सारे के सारे कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। जो क्लोरीन और ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन एलिमेंट से, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा और बाकी ये जो पीरियड के एलिमेंट है इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो इनमें जो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव होगा बच्चे, और इसका भी नेगेटिव होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर मैचेस द ग्रुप नंबर। कोई एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है ना बच्चे, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मल केस में, अनटिल अनलेस कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ना शो करता हो। ठीक है, तो एक एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चे, जनरली आप ये कहेंगे कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप 1 से है, ये ग्रुप 2 से है, ये ग्रुप 3 से है, ये ग्रुप 4 से है, ये ग्रुप 5 से है और ये ग्रुप 6 से है। अब बच्चे ये जो ग्रुप 1 से लेके 4 तक हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फिक्स होगा। जो इसका ग्रुप नंबर है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन जो फास्फोरस एंड सल्फर है बच्चे, ये वेरिएशन शो करती हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा? इनमें बच्चे वेरिएशन शो होगी ऑक्सीडेशन नंबर में। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि एक एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप जब इलेक्ट्रॉन यूज करने की बात कर रहे हैं तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4 हैं, ये तो ग्रुप नंबर की ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। लेकिन जो हमारे पास फास्फोरस एंड सल्फर है, इनमें वेरिएशन होगी, और ये हम पढ़ेंगे कि इनमें वेरिएशन कैसे होती है। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम +1 to +6। यानी जब ऑक्साइड्स बनते हैं सोडियम के, मैग्नीशियम के, तो उस केस में जो सोडियम जब ऑक्साइड बनाएगा तो वहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम +1 होगा, और जब सल्फर ऑक्साइड्स बनाएगा तो उस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। यानी इस पीरियड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का है। ठीक है, अब क्लोराइड पे आ जाएं। ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोराइड इंक्रीजेस फ्रॉम +1 to +5। अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोराइड के केस में, वहाँ पे लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा? सोडियम का, और वो कितना है? +1। और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा, वो है +5। अब इस केस में यहाँ पे सल्फर 6 है ना, लेकिन क्लोराइड के केस में बच्चे सल्फर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि जो ऑक्साइड्स हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और जो क्लोराइड्स हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। क्लियर? और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे? मैंने पहले भी बोला कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ऑब्वियसली एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा बॉन्डिंग में, तो साथ वाले एटम के भी तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यूज होंगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हम बच्चों डिटेल में इन पीरियड्स के ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं, यानी हमने ऑक्साइड्स बनाए हैं थर्ड पीरियड की। अब हमने इसमें से जो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है, इस फार्मूला से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। में क्या लिखा हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपने किस में से, Na2O से। एज अ होल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है कि आपको सोडियम का चाहिए। तो जब भी आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, आपने एटम को सम करना आता है, एटम को ऐड करना आता है। अब ये देखें कैसे होगा, ये 2 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, सोडियम है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम ऐसे होगा, ठीक है। दरमियान में कुछ नहीं है तो दरमियान में हम प्लस करेंगे। उसके बाद अगला आइटम कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इक्वल आ गया न्यूट्रल के। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है बच्चों, तो ये हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है। अब प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -2, ठीक है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है तो ऐसे ही लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो इसका मतलब है ये 0। ये माइनस है बच्चे, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा ये +2, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अभी भी सोडियम ऐसे ही है, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चे, 1, यानी +1। आप ऐसे फार्मूला से किसी भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, क्लियर है। इस केस में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। अब मैग्नीशियम में बच्चों देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो अगर ये -2 है तो 0 है ना, 0 को उधर जाके ये साथ वाले आइटम का +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो इस केस में मैग्नीशियम क्या होगा, +2 पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा बच्चों +2। एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से Al2O3 इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 2 एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, +3 ऑक्सीजन आएगा, 0 आ गया, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम ऐसे ही रहेंगे, +3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा, 0 आ गया, तो 3 2s आर 6, -6 आ गया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे बच्चों एल्यूमिनियम और ये आ गया 0। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या निकला, 3। इस केस में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। अब ऐसे ही बच्चों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निकाल लो। अगेन क्या होगा, एज अ होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल, ऑक्सीडेशन नंबर सिलिकॉन का निकालना है, ऐसे ही आ जाएगा प्लस, यहाँ 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। सिलिकॉन ऐसे का ऐसे ही, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 2 2s आर -4, इक्वेशन के ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, +4, और ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, सिलिकॉन का। अब ऐसे ही फास्फोरस का P4O10 और P4O6 में निकालते हैं ऑक्सीडेशन। P4O10 एज अ होल न्यूट्रल, तो 4 है तो 4 पहले आ जाएगा बच्चे, तो P यहाँ पे आ गया। उसके बाद 10 है ऑक्सीजन के साथ, तो 10 इधर आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और 0, ठीक है। 4P + 10, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 0, ठीक है। तो 10 2s आर क्या होगा, -20, 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फास्फोरस एज इट इज, ठीक है। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, +20, तो ये क्या होगा, 4 फास्फोरस, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बनेगा, 4 5 20। इसका मतलब है कि इस केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। पहले वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +5। सेकेंड केस क्या है, P4O6 इक्वल एज अ होल न्यूट्रल। यहाँ पे बच्चों देखो 4 है, फास्फोरस है तो यहाँ पे 4 इधर, P इधर, प्लस करेंगे, 6 है तो 6 इधर, और ऑक्सीजन इधर आ गया, 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 6 0 4P ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 6 2s आर 12, 12 के साथ माइनस होगा, -12 है, इक्वल है, और 4P है, ये माइनस इधर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +12, 4P है, 4 यहाँ से डिवाइड होके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा, 4 3s आर 12। तो इस केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, +3। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2,
तो यहाँ पे कितने हैं 3, तो -2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6, ठीक है। यहाँ पे ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बच्चों -2, तो -2 को मल्टीप्लाई करो -4, आप इक्वल के उधर लेके जाओगे तो इट मीन्स दैट सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +4, तो यहाँ पे क्या होगा +4। आप इस मेथड से बच्चों किसी भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हमने ऑक्साइड्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किए हैं। अब ऐसे ही हम क्लोराइड के ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1, तो इसके ऑपोजिट ही सोडियम, क्योंकि 1 1 है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1, तो यहाँ पे क्या आएगा +1 है। तो यहाँ पे बच्चे 2 क्लोरीन है, सिंगल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो 2 है तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो -2 और -2 हो जाएगा, और ऑपोजिट इसका क्या होगा +2, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा। इस तरह सिंगल में -1, यहाँ पे कितने क्लोरीन है 3, तो 3 1s are 3 -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिंगल में -1, कितने क्लोरीन है 4, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो -4, और इसको अगर आप प्लस में कन्वर्ट कर दो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4। अगेन -1, 5 को मल्टीप्लाई करो -1 से -5, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना होगा +5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चे देखो क्लोरीन, यहाँ पे नेक्स्ट है PCl3 -1, 3 1s are -3, ऑपोजिट कितना होगा +3, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो -2 आ जाएगा, ऑपोजिट कितना आएगा +2, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2। ये बच्चों हमने ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख लिए। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो सल्फर और फास्फोरस है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।